आप सबों का स्वागत है। आपको मालूम है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लॉन्चिंग किया गया। जागरूकता रथ की रवानगी की गई। उसी तरह से सभी जिलों में उपायुक्त द्वारा जागरूकता रथ की रवानगी की गई और फील्ड में जागरूकता फैलाने की कार्रवाई अनवरत जारी है। ये योजना राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की महिलाओं को 12,000 रुपया सालाना, प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाने हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि झारखंड की निवासी होनी चाहिए, राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, जिसको हम लोग छांटते हैं कि उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा इस योजना का, उसमें बेसिकली जो सरकारी सेवा में नियोजित हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में हो, पेंशन भोगी हों, इनकम टैक्स पेई हों, इस टाइप के लोगों को केवल उससे बाहर किया गया। चाहे इवन ईपीएफधारी महिला हो, वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के तहत कवर्ड होती हैं। आज से पूरे राज्य में कैंप मोड में एप्लीकेशन जनरेट करने की कार्रवाई शुरू हुई है। इसके पहले ये मेंशन करना आवश्यक है कि हम लोगों ने ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक MOU किया है, जिनके द्वारा प्रति कैंप 5 VLE उपलब्ध कराए जाने हैं अपने फुल सिस्टम के साथ, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्कैनर, IVS मशीन, ये सब सारे चीज़ के साथ, और उनको डेटा डिजिटाइज करना है। ये डिजिटाइज करना है। एक पोर्टल का भी निर्माण JPIT के द्वारा किया गया है, mmmsy.gov.jharkhand.in के उस पोर्टल में इसकी एंट्री की जा रही है और पोर्टल के माध्यम से ही इसकी स्वीकृति और एवं जो वेरिफिकेशन है अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा वो की जा रही है। और पोर्टल में जब वो स्वीकृति हो जाती है तो जो वर्क फ्लो है, स्वीकृति के पश्चात वो ADSS के लॉगिन में जाता है, जहाँ से उसको PFMS के माध्यम से DBT और नॉन DBT मोड में, अगर आधार लिंक्ड अकाउंट है तो DBT मोड में, अगर आधार लिंक्ड अकाउंट नहीं है तो नॉन DBT मोड में पेमेंट की जानी है। आज योजना की लॉन्चिंग हुई, लेकिन बारिश, मौसम ऐसा रहा, एक तो डिस्टर्बेंस उससे काफ़ी हुआ है। इसके अलावा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहा है। जो पोर्टल का निर्माण हुआ है, पोर्टल का हम लोगों ने कल ड्राई रन किया था। करीब 36,000 1 घंटे के अंदर हिट आए थे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन आज करीब 3 महीने तक में 15 लाख हिट हुए, जिसका फलस्वरूप वो पोर्टल काफ़ी स्लो हो गया है। हालांकि इसको एड्रेस करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा एक वार रूम का गठन किया गया है। इसके अलावा JPIT के यहाँ एक वार रूम का गठन किया गया है और ई गवर्नेंस के द्वारा भी एक वार रूम का गठन किया गया है। कोई भी इशू फ्लैग होता है, हमारे जो एक हेल्पलाइन हम लोगों ने जारी किया हुआ है कि कोई भी इशू आए तो उस हेल्पलाइन पे आप कह सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर डायरेक्टर साहब लिखा देंगे। इसका हमने काफ़ी वाइडली पब्लिसाइज भी किया हुआ है। तो उस हेल्पलाइन पे अगर कोई भी कंप्लेंट आता है, इवन हमारे जो वार रूम में ऑफिसर्स हैं उसके भी नंबर सर्कुलेट किए गए हैं डाउनलाइन। उस नंबर पे अगर कोई कंप्लेंट आ रहा है तो ये हमारा वार रूम के पदाधिकारी देखते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ है। अगर ई गवर्नेंस से जुड़ा है तो ई गवर्नेंस के ऑफिसर्स को फ्लैग करते हुए उसको रिजॉल्व करने के लिए आपस में तालमेल बिठाकर रिजॉल्व करते हैं। और अगर JPIT से जुड़ा हुआ तो JPIT के ऑफिसर जो वहाँ के वार रूम है उससे कोऑर्डिनेट कर उसको रिजॉल्व करते हैं। 11:30 बजे के बाद
सर्वर था काफ़ी स्लो हो जाने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम आई है। तो जैप आईटी के द्वारा फिर डिसाइड किया गया कि सर्वर को वो एडिशनल 2 सर्वर ऐड कर रहे हैं, तो जिसके चलते 3 बजे तक उनका टारगेट था कि सारा रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन 3 बजे नहीं हो पाया, तो 3:30 बजे रिजॉल्व हो गया इशू और अब फॉर्म आने शुरू हो गए हैं। अभी तक जो 4 बजे का डेटा है उसके अनुसार 2582 एप्लीकेशन हमारे टोटल आए थे बाई 4 o'clock, जिसमें से 2580 पेंडिंग है, 2 अप्रूव हो चुके हैं। मतलब 2 एप्लीकेशन 2 की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। वीडियो ये एक लातेहार का है, एक पलामू का है। इट्स गुड कि स्वीकृति भी आज ही शुरू हो गई है और हम समझते हैं कि आज भले हम काफ़ी अपने एक्सपेक्टेशन से नीचे रहे, लेकिन ये फर्स्ट डे था। भीड़ जो उमड़ी है, हम भी कई केंद्रों पर गए हैं, भीड़ प्रत्येक केंद्र पे हमको लगता है 700 से 800 महिलाएं, 1000 तक महिलाएं हैं वहाँ पे। तो हो सकता है कि सभी लाभार्थी न भी हों, बट भीड़ काफ़ी है, लोगों में उत्साह काफ़ी है। हम लोगों ने कहा है कि थोड़ा अगर पोर्टल हमारा थोड़ा स्लो भी हो गया है तो उससे घबराने की बात नहीं है। सबों के एप्लीकेशन लिए जाएंगे और ये आज पहला दिन है, 3 तारीख, 3 से 10 तक हमारे कैंप लगे रहेंगे और किसी दिन आके जमा कर सकती हैं। कहीं कहीं कुछ इश्यूज भी आए हैं, वो भी हम शेयर करना चाहते हैं। जैसे इशू आया है कि कहीं एप्लीकेशन फॉर्म बोल रहे हैं कि बटा ही नहीं यहाँ, वो फ़ोटो कॉपी लेके आया, तो हमने अलाउ किया हुआ है और रिपीटेडली इसको सेंसिटाइज किया है कि फ़ोटो कॉपी भी अगर है तो भी वो मान्य है। हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है वो एप्लीकेशन पर, वहाँ से भी अगर डाउनलोड कर लेते हैं और वो फॉर्म में भर के लाते हैं, वो भी अलाउड है। सारे डिप्टी कमिश्नर से अनुरोध किया गया है और उन्होंने अपलोड भी किया है कि अपने वेबसाइट पे अपलोड करके रखें फॉर्म को, ताकि कोई भी चाहे तो डाउनलोड कर सके। हम लोगों ने व्हाट्सएप पे वायरल किया हुआ है इस एप्लीकेशन फॉर्म को कि जो चाहे वो उसको डाउनलोड कर प्रिंट करा के उसमें भर सकते हैं। तो फॉर्म की किल्लत नहीं है, फॉर्म हमने काफ़ी अबंडेंट दिए हैं, सभी ज़िले को दिए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी देंगे, लेकिन फॉर्म का कोई समस्या नहीं है। तो जो फॉर्म का कई जगह से फ्लैग हुए हैं इशू, हम लोगों ने उससे ब्रीफ भी किया है कि फॉर्म की अगर और दिक्कत समझ में आ रही है कि कमी समझ में आ रही है तो आप अगर कहेंगे तो फॉर्म आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप स्वयं भी वहाँ से छपवा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी शेयर किया हुआ है कि जिला चाहे तो स्वयं भी छपवा ले, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम आया है कि सर्वर डाउन है, तो सर्वर डाउन अभी हमने बताया कि 3:30 बजे के बाद जैप आईटी ने करीब करीब रेक्टिफाई कर दिया है और अभी आधा घंटा के अंदर करीब 500 फॉर्म अभी तुरंत अपलोड हुए हैं, जिसमें 2 स्वीकृति भी हुई है। एक प्रॉब्लम आया है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, तो इसमें आपके माध्यम से हम एक बार फिर से अपने डिप्टी कमिश्नर्स को सेंसिटाइज कर देते हैं। ऐसे हमारे ऑफिशियल रूट से जाएंगे ही डायरेक्शंस कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए उनको कहा हुआ है कि जनरेटर की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि बहुत जगह है कि लाइन भी कटता है और दूसरा है कि लाइन अगर बिजली का समस्या है वहाँ तो जो लोकल लेवल पे जनरेटर की व्यवस्था करना है वो लोकल ऑफिसर्स के द्वारा किया जाना है, उसकी कर दी जाए। कई जगह का से लॉगिन के इशूज आए हैं, लॉगिन के इशू अब रेक्टिफाई हो गया है, 3:30 बजे के बाद अब इशू नहीं आ रहे हैं। कुछ राशन कार्ड के इशू आए हैं कि राशन कार्ड में जैसे कि लातेहार की महिला है, उसकी शादी हुई, रांची आ गई, रांची में राशन कार्ड नहीं है, तो 1-2 जगह आइदर VLE या लोकल जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर काम करते हैं संभवतः सेंसिटाइज ना हुए हों। राशन कार्ड की उपलब्धता होनी चाहिए कि राशन कार्ड में नाम है। झारखंड में किसी इलाके के हों, लातेहार में की महिला है, लातेहार में नाम है, शादी हो गई रांची में उनका राशन कार्ड में नाम न भी हो, अगर लातेहार में नाम है तो उसको मिल जाएगा। तो ये सब इशू कभी कभी थोड़ा सा केयरलेसनेस के चलते भी होता है कि वो उस बात को समझ नहीं पा रही है आंगनवाड़ी सेविका या हमारा मशीनरी चाहे VLE, उसके चलते प्रॉब्लम हुआ। तो उसको हम लोग लगातार सेंसिटाइज कर रहे हैं और हमारा जो वार रूम है इस पर पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहा है, राउंड द क्लॉक काम कर रहा है, कह सकते हैं 24/7 वाली स्थिति है, उस पर काम कर रहा है। सो आई डोंट थिंक कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह के कोई प्रॉब्लम आएंगे।
थोड़ा सा कहीं कहीं अवेयरनेस की कमी पाई गई है कि हम कैसे फॉर्म भरेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म जब हम कैंप में ले जाएंगे तो उसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हालांकि हम लोगों ने प्रयास पूरा किया है, थैंक्स IPRD, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है इस बिंदु पर कि अखबार के माध्यम से भी और अपने जो उनका मशीनरी है DPRO आदि उसके माध्यम से भी पब्लिसाइज़ किया है। हमारे भी ऑफिसर्स ऑफ मशीनरी ने काफ़ी पब्लिसाइज़ किया है कि ये सब डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, एपिक कार्ड है, बैंक अकाउंट है, ये सब लेके वहाँ जाना है। स्वघोषणा पत्र जो फॉर्म का एक पार्ट है उसमें साइन करना है। ये सब काफ़ी बातें समझाई हुई हैं, लेकिन कभी कभी केयरलेसनेस के चलते, चाहे वो समझ ना पाई हो महिला, इसके चलते वो आ गई केंद्र पे, लेकिन फिर वापस जा रहे कि नहीं आधार कार्ड छूट गया है, चाहे नहीं लाए थे, चाहे बैंक अकाउंट पासबुक नहीं लाए थे, ये सब तो ये सब भी इशू आए हैं। कहीं कहीं आई है कि शहरी क्षेत्र में स्पेशली VLE का टैगिंग हुआ लेकिन VLE पहुँचे नहीं हैं। ये बात हमने देखा है, क्योंकि हम भी फर्स्ट हाफ घूम ही रहे थे उधर, रादर 2:30 तक हम भी फील्ड में ही घूम रहे थे, हमारे सारे ऑफिसर किसी न किसी इलाके में घूम ही रहे थे। तो हमने भी एक केंद्र पर पाया था कि शहरी क्षेत्र है वो उसमें VLE एक भी नहीं पहुंचा था। तो हमने तुरंत VLE के जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन उससे बात किया कि ऐसा ऐसा स्थिति है। बोकारो से भी ऐसी न्यूज आई है। आई सपोज कि कल ऑल थिंग्स विल बी सेट राइट, क्योंकि वो दिल्ली से भी CSE E-गवर्नेंस के 2 टॉप मोस्ट ऑफिसर्स कैंप कर रहे हैं। कल आज 5 बजे तक पहुंच जाएंगे आप, 5 बजे आज, इसके बाद करीब 10 तारीख तक वो लगातार कैंप करेंगे और इस योजना के सफल होने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट देंगे और जो बेस्ट है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। कहीं कहीं लोकल लेवल पे हमें अपने ऑफिसर्स, अपने जो फर्स्ट डे था उसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि इतनी समस्याओं के बावजूद 2500 से ज़्यादा हम लोगों ने एप्लीकेशन जनरेट किया है और कुछ सैंक्शन भी हुए हैं, लेकिन इसके बाद हमारी तेज़ी अच्छी रहेगी। आई होप सो। थैंक यू। कोई सवाल है तो